लद्दाख में हुई हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप के तहत एनए से लगाया है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 70 से अधिक घायल हैं। हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, उन्हें हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हमारे सर कट रहे हैं। 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। अब होगा एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगवाहों के चरागे जा रहे हैं, दूसरी गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। क्या हालत है, देश को दिखाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी। बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां पिछले 5 वर्षों से चल रहा आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष और संयोजक गुमान सिंह ने आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से तुरंत समाधान खोजने की अपील की है। बताना चाहेंगे कि बेहद शांत लद्दाख में युवाओं ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान हुई हिंसा में 4 को जान गंवानी पड़ गई और भाजपा के दफ्तर सहित एक वाहन आगजनी की भी चढ़ गया। गुमान सिंह ने कहा कि लद्दाख की जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रही है, लेकिन सरकार की चुप्पी और लापरवाही से हालात बिगड़ रहे हैं। हाल ही में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की सेहत बिगड़ने और कुछ युवाओं द्वारा अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के बाद सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने की अपील की। गुमान सिंह ने इस अपील की सराहना की है और युवाओं से आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलन की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी, लोकसभा में 2 सीटें दी जाएं। और चौथी, रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले। गुमान सिंह ने यह भी कहा कि लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में जाने से स्थानीय आर्थिक हित खतरे में है। इसके साथ ही पर्यावरण और ग्लेशियरों की रक्षा सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि लद्दाख की जनता की जायज मांगों को तुरंत मानकर समाधान निकाला जाए, क्योंकि यह केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई। तो ये थी बड़ी खबर लद्दाख से। गुमान सिंह ने साफ कर दिया है कि जनता की आवाज को दबाना अब और संभव नहीं है। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी।